नेक्स्ट व्यूज में कोई डाउट? इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपके पास एक टेबल है कस्टमर, उसमें कस्टमर नंबर है, आपने एक व्यू बनाया, उसमें भी एक कस्टमर नंबर ले लिया, तो आप इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल ज्वाइन कर सकते, दो व्यूज को नहीं, दो टेबल को भी ज्वाइन कर सकते हो, दो टेबल और व्यू को ज्वाइन कर सकते हो, मर्जी आप। चले अब एक नेक्स्ट टॉपिक पे आइए, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं अब। व्यू में इतना ही है भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। टॉपिक है आपका प्रोसीजर एंड फंक्शन। ध्यान से पढ़ना। देखो, प्रोसीजर दो होते हैं हमारे पास। एक होता है स्टोर्ड प्रोसीजर, और एक होता है स्टोर्ड फंक्शन। ठीक है। शॉर्ट इसका कंपनी में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, और वर्ड याद रखिएगा शॉर्टकट में, एसपी। ठीक है, ये इसी के नाम से आपको मिलेगा। क्या काम है इस प्रोसीजर का, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, एक सेकंड। चल जा भाई। हम्म। अच्छा, प्रोसीजर को मिक्स मत करिएगा व्यूज के साथ। क्यों नहीं करना है, समझाता हूँ। व्यूज में आपके डेटा का जो रिजल्ट था, क्वेरी का जो रिजल्ट था, वो स्टोर हो रहा था। बात समझ पा रहे हो? बट प्रोसीजर में आप पूरी की पूरी क्वेरी को ही स्टोर करा सकते हो। अच्छा, फंक्शन पढ़े हैं? पाइथन में कुछ लोगों ने शायद फंक्शन पढ़े होंगे। उसमें आप बनाते थे ना कुछ डेफ करके हम बनाते थे। ठीक है, वैसा ही यहां पर भी बनता है। ध्यान से लिखना, समझा रहा हूं, एक छोटी सी क्वेरी लिख रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं। एक छोटी सी क्वेरी समझना। देखो, प्रोसीजर स्टार्ट होता है आपके डेलीमीटर से। मैं बताता हूँ डेलीमीटर क्या होता है। डेलीमीटर मैंने लिए डॉलर्स, आप कुछ भी ले सकते हो, जितने भी आपके पास स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उन सबको हम डेलीमीटर्स बोलते हैं। सेमी कॉलन को छोड़कर कोई भी डेलीमीटर आप यहां लिख सकते हो। रोहित तो नहीं था इस बैच का, हाँ ये थे, हाँ। और भी कोई है? रोहित, ये भी रोहित है। अभी दिखाया नहीं, अभी दिखाया नहीं है क्यों। चलिए देखिए, प्रोसीजर स्टार्ट होता है आपके डेलीमीटर से। डेलीमीटर क्या होता है? कोई भी, अरे एक बार शोभन सर को बुलाना। गई क्या? हाँ? बोलता हूँ यार, उनसे परेशान हो गया मैं। ये स्प्लिटर बहुत दिक्कत कर रहा है। स्प्लिटर जो है ना इसका, HDMI वाला बहुत दिक्कत कर रहा है। स्क्रीन बार बार बंद हो रही है। हाँ, मेरे को भी चाहिए। देखो, डेलीमीटर, क्रिएट प्रोसीजर। प्रोसीजर का नाम एग्जांपल मैं जनरली यूज करता हूं एसपी से। एसपी गेट ऑल एम्प्लॉय। जो भी आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो, आपकी चॉइस है, ब्रैकेट कंपलसरी है। इससे होगा क्या, अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, बिगिन, सेलेक्ट स्टार, या स्टार मतलब, चलो स्टार ही लेते हैं। अभी समझाने के लिए सिर्फ स्टार ले रहा हूं मैं। फ्रॉम एम्प्लॉयज।
ठीक है, सेमीकोलन एंड डेलिमीटर, डेलिमीटर और सेमीकोलन। ये क्वेरी लिखो, फिर मैं आपको समझाता हूं पूरा। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। हाँ, डेलीमीटर से स्टार्ट करना। मैं समझाता हूँ ये क्या है। ब्लॉक। नहीं, हाँ, आप उसकी जगह कुछ और लिख सकते हो, जो भी आपको सही लगता है। मैंने तो लिख दिया है बस ऐसे ही। हाँ, वो प्रोसीजर का नेम है। हाँ, उसी के रेफरेंस यूज। तो उसे ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट डबल क्लिक करने पे ओपन नहीं होगी, ओपन स्क्रिप्ट करो तब होगी। हाँ, वही बोल रहा हूँ, नहीं होगी ऐसे। ओपन करके यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आएगा फाइल में, वहां से ओपन करना तब आएगा। हाँ, वर्क बेंच में फाइल आएगा, लिखा, समझे? समझते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ ये चलेगा कैसे, समझना। अब चला दो, कोई दिक्कत नहीं है, एरर थोड़ी ना देगा ये। एरर है? अरे हाँ, एक एरर आ सकती है, बट मैं आपको बता देता हूँ। डेलीमीटर और ये जो डेलीमीटर डॉलर्स हैं, सब में स्पेस है। इस चीज का जरूर ध्यान रखना। इन दो, ये डॉलर डॉलर्स एक साथ है, यहाँ बीच में स्पेस है। फिर इसी तरह नीचे जो डेलीमीटर यहाँ पर लिखा हुआ है, सेमीकोलन है, यहाँ बीच में स्पेस है, एंड के बाद भी स्पेस है। इसलिए मैंने थोड़ा अलग अलग करके लिखा है। हाँ, अभी नहीं दिखाएगा, बताता हूँ। समझ लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपने एक स्टार्ट किया डेलीमीटर। डेलीमीटर क्या करता है, जो भी सेमी कॉलन को छोड़कर जितने भी सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं आपके पास, वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। डॉलर्स है, एट द रेट है, नहीं, वही मैं बताने वाला था कि जरूरी नहीं आप 2 बार लिखो, एक बार भी लिखोगे चलेगा। ठीक है? हाँ, आपकी मर्जी है, 50 बार लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अच्छा, ये डेलीमीटर कर क्या रहा है आपके लिए? अच्छा, आपको ये तो पता है ना कि टर्मिनेटर क्या है इसके अंदर? सेमीकोलन। तो बाय अभी करंटली के लिए आपका जो टर्मिनेटर है, मतलब टर्मिनेट जो करता है, वो फिलहाल के लिए क्या हो चुका है? डॉलर हो चुका है करंटली। क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि सेमीकोलन हमें क्वेरी के अंदर यूज करना था, कॉन्फ्लिक्ट ना करे, इसीलिए हमने क्या यूज किया? डॉलर, या आप जो भी यूज करोगे वो। फिर हमने किया कि क्रिएट करो एक प्रोसीजर। ये है आपके प्रोसीजर का नाम। ठीक है? बिगिन। बिगिन और एंड के बीच में ही आप जो भी क्वेरी होती है वो सारी की सारी आप इसके अंदर लिखोगे। हमने कहा बिगिन करो, क्वेरी आपने लिखी। एंड करने के बाद डेलीमीटर से एंड किया, और डेलीमीटर को फिर से किस में चेंज कर दिया? सेमीकोलन। बात समझ पा रहे हो? अब ये रन कैसे होगा? आपने रन तो कर दिया होगा इसको। ठीक है? अब इसका यूज क्या है मैं बताता हूं आपको। इसको कॉल किया जाता है, तो आप लिखोगे कॉल, कॉल और आपके एसपी का नाम, एसपी गेट ऑल एम्प्लॉयज। फिर मैं इसका यूज बताता हूँ, इसका यूज क्या है। लास्ट में सेमीकोलन, लास्ट में सेमीकोलन भी है। यहां पर नहीं यूज कर सकते आप सेमीकोलन, बीच में ही लगाने के लिए हमने, क्योंकि क्वेरी बनाना है वो। हाँ, नीचे कॉल करो, चलेगा। नहीं नहीं, नीचे लिखो बस, नीचे लिखो कॉल। आपके कॉल के बाद एसपी का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। आउटपुट आया कुछ? एरर आ रहा है?
आउटपुट आ रहा होगा, एरर नहीं आएगा। अब इसका यूज समझते हैं। हाँ, डज नॉट एग्जिस्ट, ये रन नहीं किया आपने शायद, ये वाला नहीं, बट एरर आ रही है ना। क्रिएट हो गया, 1 2 3 ऑल। हम्म, क्या हुआ? एस पी गेट ऑल, आपने देखो इस डेलीमीटर बनाया, ठीक है, प्रोसीजर वाली रन कर दी? नहीं, ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है। हाँ, पहले क्रिएट, हाँ वो 2 बार नहीं होगा, एक ही बार ऐड होगा ना। डज नॉट, इसको रन करो, ये रन नहीं होगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है। हाँ, फर्स्ट टाइम एक, हाँ क्योंकि देखो ये फैच ही नहीं करेगा ना, इसमें है ही नहीं डेटा, ये एम्प्लॉय द टेबल का नाम मैंने। स्पेलिंग वगैरह चेक कर लो, स्पेलिंग चेक कर लेना यार, स्पेलिंग गलत लिखी थी आप, स्पेलिंग या 2 बार बता दो। चलो एक बार इसका यूज समझो, फिर से एक बार क्वेरी समझो। ये डेलीमीटर क्या कर रहा है, सिर्फ एक ब्लॉक बना रहा है जिसके अंदर आप क्वेरी लिख पाओ। अब इसका यूज समझते हैं, इसका यूज क्या है। कंपनीज में, या अगर मैं बात करूं कहीं पर भी, डेवलपर को क्वेरी नहीं दी जाती, ठीक है। एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ, हमारे में बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। अब एग्जाम्पल समझना, मैं तो डेवलपर हूँ, मैं तो सिर्फ पाइथन का कोड करूंगा, पर मुझे काम तो डेटाबेस से भी पड़ेगा फैच करने के लिए। तो मैं, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर होता था, डीबीए, भाई सब सुन लो, फिर दोबारा पूछोगे, सुन लो। जो डीबीए होता था वो क्वेरी करता था, और फैच हम लोग करते थे। पर फैच करने के लिए क्या मैं सेलेक्ट की क्वेरी लिखूंगा? ऑब्वियसली नहीं। तो हम उससे क्या बोलते थे कि भाई मुझे डेटाबेस से ये चीजें चाहिए, स्पेसिफिक। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, कस्टमर नेम, कंट्री और सिटी। ठीक है, ये मैंने उसको बता दिया। वो क्या करेगा, वो एक प्रोसीजर बनाकर रख देगा अपने पास, और मुझे बोलेगा कि आपको सिर्फ ये कॉल करना है। तो ऑटोमेटिकली मेरे पास ये सारा डेटा जो भी इसके अंदर लिखा होगा फैच होकर आ जाएगा। जिस, मुझे सिर्फ किस चीज के लिए बोल रहा है वो, सिर्फ इस चीज के लिए बोल रहा है। उसने मुझे कुछ नहीं दिया, उसने मुझे बस एक नाम दे दिया कि आप इसको चलाओ, आपके पास जो आपको डिटेल चाहिए आ जाएगी। इससे हुआ क्या, इससे हुई सिक्योरिटी। बिल्कुल, उसने मुझे रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि मुझे नहीं पता उसके उसके अंदर क्या लिखा है। इससे होता क्या है, इससे आपकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है। भाई वो अपने तरीके से काम कर रहा है, मुझे मेरा काम मिलना चाहिए। बात समझ पा रहे हो? तो इसका यूज इसीलिए आया था कि इसमें सिर्फ ध्यान रखिएगा, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, करेंगे, देखते हैं, दिखाता हूं, सब है, सब है भाई, सब है। पर ध्यान रखिएगा, एक प्रोसीजर एक नाम का बस एक ही बार बनता है, कभी भी डुप्लीकेट नहीं बना सकते आप। और बाई चांस सपोज करो, आपने एक प्रोसीजर बना तो दिया, और आपने टेबल का नाम गलत कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है, कुछ ऐसा, कुछ आपने कुछ भी लिख दिया, प्रोसीजर तो बन जाएगा, बट क्या वो वर्क करेगा? वो वर्क नहीं करेगा। बात समझ पा रहे हो? तो इसके 2 तरीके हैं बस आपके पास। अगर आपका एक बार प्रोसीजर बन गया, तो वो तो एक नाम का एक ही बार बनेगा, तो फिर उसे मुझे सही भी करना है, तो आप कहोगे सर यहीं पे हटाकर सही कर लो, नहीं चलेगा। तो आपके पास 2 तरीके क्या है, या तो प्रोसीजर का नाम चेंज करो, या तो पहले क्वेरी, बिल्कुल बात सही है, ऐसा कर लो, या फिर ड्रॉप करो प्रोसीजर, फिर दोबारा से रन करो। क्योंकि एक बार अगर आपके पास बन गया, वो दोबारा नहीं बन सकता। ये दिखेगा कहाँ, ये आपको दिखाई देगा
ये आपको दिखाई देगा यहाँ पर। इसी के अंदर आपके पास स्टोर्ड प्रोसीजर का एक ऑप्शन आ रहा होगा, इसी के अंदर आपके सारे प्रोसीजर्स दिखाई देंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल 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 कर सकता है। बात समझ में आया? पर अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्टोर्ड प्रोसीजर को व्यू के साथ मिक्स मत करना। व्यू में डेटा स्टोर हो रहा था, इसमें कुछ स्टोर नहीं हो रहा है इसमें। हाँ लॉन्ग क्वेरीज, हाँ पैच कर रहा है। हाँ बिल्कुल। हाँ कुछ कह रहे थे? डेटाबेस नहीं, चलो टेबल। इसमें वर्चुअल टेबल की बात कर रहे हो ना? व्यू टेबल, टेबल। डेटाबेस नहीं, टेबल। टेबल। पूछो डाउट। वर्चुअल टेबल में और वही तो बताया, वर्चुअल टेबल में पूरा का पूरा डेटा स्टोर हो जाता है रिजल्ट का। इसमें कोई रिजल्ट स्टोर नहीं हो रहा था आपका, इसमें क्वेरी आपने बनाकर रख दी है। डेटा जब मुझे चाहिए होगा बार बार। अब अच्छा एक और चीज, अब मान लो 50 बार मुझे ये क्वेरी रन करनी है, तो 50 बार के ये लाइन लिखोगे? ऑब्वियसली नहीं लिखेंगे हम लोग, हम सिर्फ ये कॉल वाली लाइन चलाएंगे। बात समझ पा रहे हो? हर बार वो इसी को हिट करेगा, काइंड ऑफ। नहीं समझा मैं क्या। ये तो एक हैंडओवर वाला प्रोसेस होता है जो आपने अपने एग्जाम, ठीक है। मैं हूं, तो अगर मेरे को मेरा वाला डेटा चाहिए तो मैं पूरी क्वेरी को लिखने के जस्ट एक कॉल वाले जाना मतलब मेरे सारे बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये फॉर सिक्योरिटी पर्पस आया था, फॉर इंटीग्रिटी पर्पस आया था, कि भाई मैं आपको नहीं दिखाना चाहता कि मैंने क्वेरी लिखी क्या है। मैं तो सिर्फ आपको एक नाम दे दिया, उससे नाम से जो भी आपका डेटा निकल रहा है वो निकल के आ जाएगा। ये मैंने यूज किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपनी में ऐसे ही काम होता है। इसके ऊपर हमें नहीं पता रहता था कि वो लिख क्या रहे हैं। बिल्कुल, डीबीए कभी होता ही नहीं है कॉन्फिडेंशियल। डीप हाँ ऑब्वियसली यही होता है। कंपनीज में डीबीए का जो रोल है बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर गलती से भी आपने लाइव डेटा का कुछ डिलीट कर दिया, तो या तो आप कंपनी के बाहर, या कंपनी आपको बाहर कर देगी। यही दो ही केस हो सकता है। पर ध्यान रखिएगा, सिक्योरिटी है इसका मेन। अभी इसमें और भी चीजें, अभी तो हमने बेसिक सी क्वेरी लिखी है, पर आइडिया लगा प्रोसीजर का। अभी है इसमें काम है, दो तीन चीजें और है इसके अंदर, ज्यादा बड़ा टॉपिक ये भी नहीं है। चलूँ आगे या बहुत है? बहुत है। भीड़ लग गई। अटेंडेंस लगा देना यार। अटेंडेंस जरूर लगा देना आज।